notes now. And yet again, I have another Udan achiever with us, Lakshit, and I would want him to introduce himself to you. So, hi Lakshit. Hi ma'am, myself Lakshit Tyagi and I have scored 627 marks in NEET 2021 and I got 9,189 rank. I am from Ghaziabad, UP. Lakshit, was this your first attempt? It was my first drop, second attempt था. Okay, so कैसा था आपका फर्स्ट से सेकंड का जर्नी? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी रैंक आई थी 59,800, मतलब मेरे 535 मार्क्स आए थे और 59 से 9 पे आ गया। यस मैम, ऑलमोस्ट 51,000 का जंप है। वेरी गुड। तो ये क्या किया आपने, ऐसा इतना लंबा छलांग मारे हो, क्या किए हो? मैम थोड़ा सा उड़ान ने काफी ज्यादा हेल्प की है। मैं उड़ान को मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि मतलब जब हम मतलब मैं पहले भी कोचिंग में था तो मतलब ये तो था ही कि मेरे थोड़े से कॉन्सेप्ट वीक थे। जब मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ये तो पता चल ही गया था अटेम्प्ट पेपर देने के बाद। लेकिन जब सेकंड अटेम्प्ट शुरू किया तो पीयूष सर ने काफी फिजिक्स में हेल्प की थी, और बायो प्रवीण सर और आपने मेरी काफी हेल्प की। बायो में मतलब काफी 40-50 नंबर जो है वो आपकी हेल्प से ही बढ़े हैं। मतलब लोग जैसे बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं वो उनकी मॉड्यूल में जो है काफी वास्ट लिखा रहता है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जो है एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस रखें। एनसीईआरटी से ज्यादा दूर नहीं जाना है जैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट करवाते हैं। अच्छा, आप ऐसा कह रहे हैं कि एनसीईआरटी से ज्यादा दूर नहीं जाना है, क्या आप बता सकते हैं कि कितना दूर जाना है? मतलब एज ए स्टूडेंट आप लोगों को जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो आपके लेवल पे आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी से कितना और मतलब ज्यादा लेवल, जैसे बाकी इंस्टीट्यूट्स में बहुत ऊपर वो एमबीबीएस में एंटर करवा देते हैं वहां 11th-12th में ही। लेकिन मैं जैसे उड़ान के साथ पढ़ रहा था तो उड़ान वालों ने बिल्कुल भी मतलब इतना बाहर नहीं किया। बस ऐसा लगा कि हाँ हमें इतना पूरी एनसीईआरटी आती है, और अगर कोई थोड़ा सा मुश्किल सवाल आए, मतलब जैसे डिफिकल्ट पेपर भी अगर 1% बन जाता है तो वो पेपर भी तुम इजीली सॉल्व कर लो। तो उड़ान ने काफी हेल्प की थी। तो वो ऐसी एक क्या चीज थी कि फर्स्ट ड्रॉप हो गया, कम नंबर आए, इतनी रैंक आई, फिर भी आपको लगा कि नहीं अब एक और ड्रॉप देता हूँ? नहीं तो यूजुअली मैंने ऐसा देखा है कि स्पेशली मेल्स में कि अब एक और ड्रॉप ले लिया तो एक और साल खराब हो जाएगा, करियर में पीछे हो जाएंगे। ऐसी फीलिंग नहीं आई कभी? ये वाली चीज मतलब ये तो था कि एक साल वेस्ट नहीं, इसे इन्वेस्ट बोला जाएगा। राइट वर्ड। ये इन्वेस्ट होगा कि मतलब अगर मैं अब एक साल इन्वेस्ट कर दूंगा तो आगे जो है मेरी लाइफ काफी बेटर हो जाएगी। तो मतलब मैं उन बच्चों को बोलना चाहूंगा जो ये सोचते हैं कि एक साल बर्बाद हो जाएगा, तो अगर आप एक साल और मेहनत कर लो तो आपके जो आगे के 50 साल होंगे वो काफी अच्छे हो जाएंगे। बहुत अच्छी और बहुत पते की बात करी आपने कि ये एक साल इन्वेस्टमेंट है, ये वेस्ट नहीं है। और ये ड्रॉप आपका कंप्लीट ड्रॉप था या कहीं इनरोल किया था आपने? क्या नहीं मैम, सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि वो कंप्लीट ड्रॉप ले? यस मैम, कंप्लीट ड्रॉप तमीज में पढ़ा जाए तभी जो है उम्मीद होती है। ये बदतमीजी वाली पढ़ाई होती है कि सिर्फ कह रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और तमीज वाली कैसी होती है? मैम मतलब फिर जो है जब आप किसी जगह एनरोल हो जाते हो ना तो फिर आपको दो जगह देखना पड़ता है, बढ़ जाता अगर है आपका। यस मैम, तो फिर प्योरली आप उस पे ध्यान नहीं दे सकते। तो आप ना तो उधर के रहते हो और ना इधर के, तो फिर दोनों जगह दो नाव में पैर रखते हो तो डूबोगे ही। बिल्कुल, ये कहावतें ऐसी नहीं बनाई गई हैं, इनके पीछे पूरे लॉजिक है। आई टोटली अग्री लक्षित। तो जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, लक्षित है सेड कि आपको इन्वेस्ट करना है, प्रैक्टिकल है बहुत लाइफ में, और ऐसे ही एक प्रैक्टिकल गोल रख के उस पे प्रैक्टिकली वर्क कैसे किया आपने? मैम मतलब जैसे हमने जैसे नीट 2021 का मेरा पेपर हुआ था
तो उसके बाद नीट 2020 का जब पेपर हुआ तो मतलब मार्क्स ठीक नहीं आ रहे थे, तभी पता चल गया था कि अच्छे नहीं आएंगे। तो फिर भैया दीदी पेरेंट्स ने भी मेरा साथ दिया कि चलो कोई बात नहीं, अब जो है एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो उसके 2-3 दिन बाद ही मैं शुरू हो गया था, ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम नहीं लिया था। उसके 2-3 दिन पेपर बाद के बाद ही you didn't wait for the result and you just started यस off. मैम क्या ही फायदा आप जब दिन हमें क्या करते थे कि उससे हमारे सब फॉलोअर्स और आपको, आपके जूनियर्स को गाइड करने के लिए कि एवरी डे यू हैव टू स्टडी, लाइक हाउ? मतलब इतना नहीं जैसे बच्चे बोलते हैं कि 14 घंटा पढ़ो, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर आप 8 to 10 आवर्स पढ़ रहे हो ना रेगुलरली, तो आपका सब ठीक हो जाएगा, आपकी काफी अच्छी रैंक आ जाएगी। और तो 8 to 10 आवर्स में ज्यादा पोर्शन थ्योरी या क्वेश्चन प्रैक्टिस? फिजिक्स तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ही, वो तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ो, लेक्चर वगैरह देखिए, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो में मैं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, मतलब कई बार पढ़नी पड़ेगी, और लास्ट में आते आते एक कॉपी बना लीजिए। मतलब वैसे तो मैंने और सब्जेक्ट की भी बनाई थी, लेकिन बायो की एक एनसीईआरटी के लिए कॉपी बना लीजिए। मतलब मैंने जो किया था मैं वो बताता हूँ, मैंने क्या किया कि मैं एनसीईआरटी पढ़ी, और उसमें से जैसे कई बार ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं क्योंकि ड्रॉपर था, तो 6-7 मतलब कई बार पढ़ चुका, 6-7 बार तो मैंने इसी साल 6-7 पढ़ ली बार भी थी। कम है, 10 बार भी पढ़ लेते यस तो भी मैम, कम है। हम पता भी नहीं चलता इतनी बार चैप्टर खोल चुके होते हैं। ट्रू। तो लास्ट में आते आते अगर कोई ऐसी पार्ट है जो तुम्हें लगता है कि ये तुम भूल रहे हो कई बार, तो उसे कॉपी में लिख लो कि ये वाली लाइन जो है मेरी इस पेपर में गलत हुई थी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये लिख लीजिए एक पेपर में, तो एक चैप्टर की 2 पेज मुश्किल से बनेंगे, या फिर 1 रिकॉर्ड पेज। बुक एक तरीके का आपका यस मैम, एनालिसिस रिकॉर्ड बुक, चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज आप बना लें। यस मैम। और मतलब क्वेश्चन पेपर जो आप मॉक टेस्ट दोगे ना, वो जितनी जल्द मतलब जितने ज्यादा दोगे वो तो अच्छा है ही, लेकिन उसकी एनालिसिस के बाद आपको एक कॉपी बनानी जरूरी है, जिसमें आप ये लिखोगे कि मैंने ये वाला पार्ट गलत किया था, तो उस हिसाब से जो है आपका काफी इम्प्रूवमेंट होगा। आपको एनालिसिस वाज योर की थिंग कि यस मैम, यस आपको मैम। हेल्प किया। देखिए ये तो बहुत गल इम्पोर्टेंट है। बताइए, आप बोले। मैम गलती से सीखा तब जो है आपका काफी अच्छा होगा, वरना अगर आप बिना गलती सीखे जो है चलते रहोगे तो कहीं नहीं जाओगे। एग्जैक्टली। टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है, बट टेस्ट देने के बाद आप कहाँ गलत हुए, आपने क्या गलती करी, वो जानना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर उस पर वर्क करना तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एक लेवल नहीं, 3 लेवल की पढ़ाई है। पहले यस टेस्ट मैम, दो, फिर एनालाइज करो, और फिर उसको इम्प्रूव करो, तो फिर जाके आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ेंगे। राइट यस मैम, यस लक्ष्य? मैम, यस मैम। वेरी गुड। ये एक प्रैक्टिकल इंसान की प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर द मोस्ट प्रैक्टिकल प्रोफेशन, हिज डॉक्टर प्रोफेशन। बचपन यस से मैम। डॉक्टर बनना चाहते थे लक्ष्य? मैम 6th क्लास में डिसाइड हुआ था वैसे तो। लंबा सोचे हैं, नहीं? मैम वो कुछ मतलब फ्रैक्चर वगैरह हुआ था, तो तब से जो है सोचा कि यार चलो डॉक्टर वाले मतलब इन्होंने हमें ठीक किया है तो हम भी लोगों को ठीक करेंगे। आप बीती तो जाने। वेरी यस गुड। मैम। तो इन दी एंड लक्षित, अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि एक छोटा सा ब्रीफ अपने सक्सेस स्टोरी से, एक अगर वो की कॉन्सेप्ट अगर आप बच्चों को दे दे कि अगर वो एक ही बार में, पहली बार में वो कर ले और क्लियर कर ले, तो वो क्या होगा? मैम मतलब अपनी बुक्स से जो जितनी भी एनसीईआरटी है उनसे ज्यादा दूर बिल्कुल मत जाना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और आप कोई ऐसा मतलब मेंटर, पर्सनल मेंटर, जैसे मेरे पास मेरे भैया थे, ऐसा कोई मतलब आदमी आप ढूंढ लीजिए, या फिर जैसे उड़ान में भी आप हेल्प पर्सनल मेंटर दे रहे हैं, तो अगर आप जो है एक ऐसा बंदा जिसको आप अपनी वीकली प्रोग्रेस या फिर जिससे आप अपने डाउट पूछ सके, अगर आप ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ लेते हो तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो योर फ्रेंड सर्कल, योर फैमिली, योर टीचर, कोई भी एक जिससे आप रेगुलर टच में रहे, जो आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करता रहे, पुश करता रहे और आपको गाइड करता रहे। यस मैम, यस मैम। That is very nice, and it was really practical talking to Lakshit.
Thank you so Thank you, much, ma'am. Lakshit, for your golden words, and congratulations once again. A very happy Diwali to you, your family, everyone around you. It is Thank definitely you, going to ma'am. be a very happy one this time. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड ऐसे ही स्माइल करके अपने पेशेंट्स को भी ठीक करेगा, यू नो। आधा मैं Yes, हमेशा ma'am. अपने लेक्चर्स में भी बोलती हूँ कि आधी बीमारी तो पेशेंट की दरवाजे पे आके ही खत्म हो जाती है, जब वो देखते हैं कि हाँ जी डॉक्टर साहब हंस रहे हैं, अब तो मैं ठीक हो जाऊँ, है ना? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. keep smiling always, and Yes. may you reach even further success. And once again, Thank a you, ma'am. very happy Diwali to you. And key takeaways from practical Lakshit is कि be practical, stick to NCERT, have someone जो आपको practically guide कर सकते हैं हमेशा, and अपना analysis करके अपने mistakes पे work करिए constantly, consistently. Yes, Thank ma'am. you so much, Lakshit, and Thank you, ma'am. once again, congratulations. Bye. Thank you, ma'am. Thank you.